जैसी भैंसे आज आप दिखा रहे हो ऐसी भैंसे अपने फार्म पे मिलेंगी या इससे छोटी पूंजी की भी नहीं, रहती इससे है? छोटी पूंजी की नहीं मिलेंगे, बस ऐसे ही हिसाब किताब की मतलब थोड़ी बहुत हेर फेर की बस। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिर कितना कितना पशुधन दिखाओगे जो बिक्री के लिए? 5 पशुधन दिखाएंगे। 5 पशु, सारी ताजा ब्याई हुई है? हाँ, ताजा ब्यात कैसा कैसा रहेगा? ब्याज बढ़िया रहेगा जी। कौन से ब्यात से कौन से ब्यात तक की? दूजों से लेकर ना चौथी तक। दूसरे ब्यात से लेकर के चौथे ब्यात तक का हाँ, पशुधन खाल की भी रहेगा। है। तो ये लीटर वाला दूध दोगे या फिर कट्टे के तोल का? कट्टे के तोल के देंगे। कट्टे के तोल का दूध हाँ। दोगे, ठीक है। तो ये राजस्थान की भैंसे हैं सारी? राजस्थान की भैंस है सगड़ी। ठीक है। हमारे हरियाणा के पशुपालक कहते हैं राजस्थान वाली भैंसे दूध नहीं देती, आप कह रहे हो सारी हाँ, राजस्थान की? सगड़ी राजस्थान की है ये मेरे पास भैंस। ठीक है। और दूध देती है खूब। मैं आज का नहीं ले रहा, काफी साल हो गए, मैं दौड़ा आगे। अच्छा, हाँ सारी राजस्थान की भैंसे? हाँ। ठीक है। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने ताजा ब्याई हुई शानदार जो सिलेक्शन से भरपूर जो पशुधन है वो लेकर के हाजिर हुए हैं। आज की खास वीडियो में ताजा ब्याया हुआ पशुधन लगभग 5 जो भैंसे हैं वो दिखाएंगे और सारी एक से बढ़कर के एक जो बेहतरीन अडर क्वालिटी, बेहतरीन जो कदकाठी है उसमें एक ऐसे पशुपालक के यहाँ से जिनका तजुर्बा जो अनुभव एक्सपीरियंस है वो बोलता है। काफी सालों से खरीद बेच का काम है वो करते जा रहे हैं और अच्छी खासी जो भैंसे हैं वो इनके फार्म पे मिलेंगी। साथ में जो इनके गांव का क्राउड जो भीड़ है वो आप देखिएगा और ग्राहकों का जो तांता जो भीड़ है वो लगातार इस डेयरी फार्म की तरफ बढ़ रही है। आज से करीब 3 महीने पहले जो वीडियो है हम लोगों ने शूट करी थी तब भी अच्छी खासी भैंसें दिखाई थी। आज एक साथ इतना सारा जो पशुधन है वो आपको देखने को मिलेगा। बात कर रहा हूं मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के गांव करीरा के लाल सिंह ताऊजी की। कोटिया करीरा इकट्ठे गांव बोले जाते हैं और काफी सालों से जो खरीद बेच का काम है वो करते जा रहे हैं। उम्र दराज होने के बावजूद जो एक्सपीरियंस जो अनुभव है वो बोलता है। विराट डेयरी फार्म इनके डेयरी फार्म का नाम है। तो किस तरह के पशुधन में डील करते हैं, कैसी कैसी भैंसें रहने वाली हैं, सीधा इनके पास लेकर के चलेंगे, तमाम तरह की जानकारी लेंगे। ताऊजी नमस्कार है आपको। नमस्कार जी। कैसे हो, ठीक हो? हाँ ठीक है जी। कैसा काम चल रहा है आपका? बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया काम चल रहा है। तो 3 महीने पहले वीडियो बना के गए थे आपकी। हाँ। तो पशुधन बेचा फिर? हाँ बेचे। बेचे? हाँ। कितनी भैंसें बेची? बेची 3 भैंस बेच दी। 3 भैंसें। हाँ। ये जैसी भैंसें आज आप दिखा रहे हो ऐसी भैंसें अपने फार्म पे मिलेंगी या इससे छोटी पूंजी की भी नहीं, रहती इससे है? छोटी पूंजी की नहीं मिलेंगे, बस ऐसे ही हिसाब किताब की मतलब थोड़ी बहुत हेर फेर की बस। ठीक है। महीने में कितनी भैंसें बेच देते हो? महीना हम तो ये पार्टी आ जाए तो 5 भी बिक जाए, 6 भी बिक जाए। अच्छा, हाँ ठीक है। बेचते इतनी ही हो? हाँ, और मतलब लाता मैं ज्यादा हूँ। ठीक है ताऊ जी। तो आज की वीडियो में फिर कितना पशुधन दिखाओगे जो बिक्री के लिए? 5 पशुधन दिखाएंगे। 5 पशु, सारी ताजा ब्याई हुई है? हाँ, ताजा। ब्यात कैसा कैसा रहेगा? ब्याज बढ़िया रहेगा जी। कौन से ब्यात से कौन से ब्यात तक की? दूजों से लेकर ना चौथी तक। दूसरे ब्यात से लेकर के चौथे ब्यात तक का हाँ, पशुधन खाल की भी रहेगा। है। ठीक है। पहलवान भी है। तो दूध कम से कम कितना है, ज्यादा से ज्यादा कितना है? दूध ज्यादा से ज्यादा अब ये तो ताजा ब्याई हुई है जी। और 2 महीना की ब्याई हुई है, उसके 22 लीटर दूध है। 22 किलो। हाँ। तो ये लीटर वाला दूध दोगे या फिर कट्टे के तोल का? कट्टे के तोल के देंगे। कट्टे के तोल का दूध दोगे, ठीक है। तो फिर इसी झोटी से शुरुआत कर लेते हैं। क्या जानकारी है एक बार पूरी बता दीजिएगा। ये जोटी पहलवान ने 20 प्लस 20 कट्टा का तोल दिया हुआ है दूध दे रखा है। हाँ। तो अब की बार दूसरे ब्यात में अब है? 9 दिन की ब्याई होगी जी। अब 17 लीटर दूध तैयार है। ये देखिएगा सेकंड टाइमर झोटी 9 दिन की ब्याई हुई 17 लीटर दूध तैयार है। अडर की क्वालिटी, लंबाई, ऊंचाई आप देखो, सिलेक्शन से भरपूर पशुधन। और 3 महीने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी इसी तरह का पशुधन था। आज भी ठीक वैसी ही झोटियां सुपीरियर क्वालिटी का जो पशुधन है निकल करके आया है। नीचे मेल काफ जो कटड़ा है वो आप देखिएगा माँ की तर्ज पे काफी हेल्दी जो मेल काफ है आपको देखने को मिलेगा। तो आज 9 दिन की ब्याई में 17 किलो दूध आप बता रहे हो। हाँ। कितना दूध दे देगी लगभग, गुंजाइश है अभी भैंस में? हाँ 25-26 किलो दूध देगी। 25-26 किलो दूध देगी भाई। ये अडर आप देखो 27 किलो दूध है। अच्छा, माँ ने 27 किलो दूध दे रखा हाँ। है। तो किसकी है ये फिर पता है? पिता कौन है इसका? पिता का नहीं पता जी। नहीं पता। ये झोटी आप देखो भाई, सेकंड टाइमर झोटी है, शराफत से भरपूर, ठंडे स्वभाव की झोटी। पीठ बॉडी वेट आप देखो, लांड पान आप देखो, काफी जबरदस्त झोटी। पहले नंबर पे सेकंड टाइमर झोटी निकल करके आई। दांतों में कैसे रहेगी ताऊ जी? ये 6 दांत है जी। 6 दांत झोटी है भाई।
ये देख लो। तो धार चुवाई की कैसी है, धार वगैरह कैसी धार है? खूब थोड़ी भर की, अच्छा सारी। और दोज जी, जी, बहुत तगड़ा। ये देखो भाई, अच्छी झोटी पहले नंबर पे निकल करके आई और हमेशा ऐसा ही सिलेक्शन इनका रहता है। थनों के कूप आप देख लो, दोरे मुठी आकार के थनों के कूप हैं। और ये देखो बिल्कुल शांत, बिल्कुल शराफत से भरपूर जो सेकंड टाइमर झोटी है आप लोगों को दिखा पा रहे हैं। ये कटड़ा किसका है इसका भी नहीं पता। हाँ कटड़ा तो बजरंगी, ये बजरंगी लिजवाना का हाँ कटड़ा है। लिजवाना का है। तो पक्का सही जानकारी हाँ, दे रहे हो? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कोई झूठ ना वगैरह? ना ना बजरंगी। ये देखो भाई अनिल भाई, अगर कहीं पे भी मेरी बात सुन पा रहे हो, ध्यान दे पा रहे हो, बजरंगी लिजवाना का उम्दा जो मेल काफ जो कटड़ा है वो देखने को मिलेगा। तरोताजा जो सूंड जो तांदवा है वो इसके नीचे आप देखो। और झोटी की बात करें, झोटी आप देखो। तो ताऊ जी क्या कुछ मोल भाव रहेगा फिर आज के दिन? इसका जी मोल भाव है 5.5 लाख रुपया। 5.5 लाख रुपए। हाँ। तो आपको क्या लगता है आम किसान तो ले नहीं पाएगा 5.5 तो लाख नहीं। रुपए की भैंसे बांधेंगे तो फिर कहाँ दूध बेचेंगे वो? तो नहीं लेने पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। रखेंगे। ठीक है। कोई भी भैया है, कितने समय का दूध दिखा दोगे, जैसे कोई दूध देखना चाहे तो? 4 टाइम तक का यहाँ पर। देखो हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, टाइम टू टाइम काट कर। ठीक है। कितने बजे दूध निकालते हो, सुबह हम कितने बजे दूध निकाला? 4:30 बजे दूध काटते हैं। ठीक है। अब 4:30 बजे कटता है सुबह। सुबह। हाँ तो ठीक है। तो ये देखो भाई 5.5 लाख रुपए इनका डिमांड प्राइस है। सेकंड टाइमर झोटी है। हमारा काम आपको पशुधन दिखाना, एज पर द ओनर जो जानकारी जो डिटेल्स है वो देना। तो झोटी आप लोगों के सामने है, ब्रीडिंग लायक झोटी हम कह सकते हैं। लेकर के चेहरे मोरे की बनावट से लंबाई ऊंचाई जो कदकाठी है वो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। इस पशुधन की बात करें, ये कैसे है ताऊ जी फिर? ये चौथा है। ये चौथे ब्यात में है। ये देखो भाई इसमें भी जबरदस्त अडर है। फोर्थ टाइमर जो बफलो है देखने को मिलेगी। कितने दिन की ब्याई होगी ये? ये 3 दिन की ब्याई है। 3 दिन की। बात करें दूध वगैरह, जी दूध कितना है आज? आज तो दूध 3 दिन की खाली की है। अच्छा, खीस से खाली कर रखी है। हाँ खीस से खाली कर सबसे दी है। पहले अडर आप देखो भाई, जबरदस्त अडर है। ऊपर तक का जो चढ़ा हुआ खिंचा हुआ जो अडर है वो इसमें देखने को मिलेगा। फिलहाल खीस से खाली कर रखी है। हाँ और खुलेपन में सींग है, लेकिन माथे पे जमता हुआ चौथे ब्यात में बफलो और प्योर जेड ब्लैक टेल में आप लोगों को देखने को मिल रही है। नीचे इसमें कटड़ा है वो देखने को मिलेगा। कितना दूध दे देगी आपके हिसाब से ये? ये जी पिछली साल 18 लीटर दूध दिया हुआ है। 18 लीटर दूध तीसरे ब्यात में इसने दे रखा हाँ, है। दे तो अब की रखा है। बार क्या मान के चल रहे हो फिर? देखो अब के इतना तो मानते ही हैं, कितना तो दे देगी। इतना दूध दे देगी। 18 तो धार चुवाई की कैसी है? बहुत जोर की। बहुत जोर की है। पोस और दोज। ठीक है। तो नीचे कटड़ा, तरोताजा सूंड जो तांदवा है इस कटड़े के नीचे भी आपको देखने को मिलेगा। हेल्दी मेल काफ। बफलो की बात करें, चौथे ब्यात में जो पशुधन है वो आपको देखने को मिलेगा। ये भैंस आप देखो भाई। तो धार चुवाई की अच्छी बता रहे हैं। थर्ड बहुत जोर टाइमर की। ने 18 लीटर जो दूध है वो दे रखा है। आर्डर को देख करके 20 किलो कहें वो भी कम, 22 किलो कहें वो भी कम। फिलहाल इसको खीस से खाली कर रखा है। ये बफलो आप देखो। क्या कुछ मोलभाव करोगे ताऊ जी फिर इसका? इसका जी 1,70,000 रुपये है। 1,70,000 रुपए जो पशुधन चौथे ब्यात में बफलो है। और पीठ बॉडी वेट आर्डर की क्वालिटी है आप लोगों के सामने। मान सम्मान की भी गुंजाइश बचती है कुछ? ना मान सामान की तो इन तो क्या सूं खाई जाती है, पर हाँ कर दोगे? हाँ। मतलब कहने का ये है, जब आपने इतना बोला तो कोई भी भाई आएगा, आएगा तो मान सम्मान की गुंजाइश बचती है और वो हो जाएगा आराम से। हाँ। तीसरे नंबर का जो पशुधन है ये कैसे है फिर? ये दूसरा है जी। ये दूसरे ब्यात की है। हाँ। ठीक है। कितने दिन की ब्याई होगी? ये होगी 5 दिन की ब्याई। तो इसमें भी कटड़ा? हाँ कटड़ा। इसमें भी कटड़ा। ये आप देखो एक और सेकंड टाइमर बफलो, बिल्कुल छोटा सींग है माथे पे जमता हुआ, इसमें आप लोग देख पा रहे हो। और नीचे इसके भी जो मेल काफ जो कटड़ा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये भैंस आप देखो। कितना दूध है आज इसमें? इसने जी 15 लीटर पहलवान ने दिया था। 15 लीटर दूध पहले ब्यात में। हाँ ठीक है। अब यह 5 दिन की ब्याई है, 11-12 लीटर दूध तैयार है। ठीक है। तो ये देखो सेकंड टाइमर झोटी और कह रहे हैं 15 लीटर दूध फर्स्ट टाइमर ने दे रखा था। आज 11 से 12 लीटर दूध मौके पे तैयारी का। पीठ बॉडी वेट इसमें भी आप देखो। अडर की क्वालिटी है वो इसमें आप देखो। नीचे मेल काफ जो कटड़ा है वो, और पीठ बॉडी वेट, ब्रीड कैरेक्टर जो बोन स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस सेकंड टाइमर बफलो में आप लोग देख सकते हो। कितना दूध दे देगी आपके अनुमान से फिर ये? दूध देना चाहिए जी 20 किलो। 20 किलो दूध इसने देना चाहिए। हाँ ठीक है। क्या कुछ मोलभाव करोगे फिर? इसका मोल है जी 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपए। तो ताऊ जी मेरे ख्याल में
सारी 1.5 लाख से ऊपर ऊपर की भैंसें हाँ। हैं, नीचे की रखते ही नहीं ना हो। नीचे कोई भैंस। नीचे की कोई भैंस नहीं मिलेगी। ये देखो भाई 2 लाख रुपए डिमांड प्राइस है इनका, और मान सम्मान जो भी भाई आएगा जिस भी हद तक करेंगे गुंजाइश है हो जाएगा। ये बफलो आप देखो। कितने किलोमीटर के दायरे में ये भैंसे ढूंढते हो फिर ऐसी ऐसी जो सेलेक्ट करके लाए हो? मैं राजस्थान तक, नागौर, झुंझुनू, चिड़ावा, तो ये राजस्थान की भैंसे हैं सारी? राजस्थान की भैंस है सगड़ी। ठीक है। हमारे हरियाणा के पशुपालक कहते हैं राजस्थान वाली भैंसे दूध नहीं देती, आप कह रहे हो सारी हाँ राजस्थान की? सगड़ी राजस्थान की हैं ये मेरे पास भैंस। ठीक है। और दूध देती है खूब। मैं आज का नहीं ले रहा, काफी साल हो गए, मैं दौड़ा आगे। अच्छा, हाँ सारी राजस्थान की भैंसे हैं। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा भाई, पहले इंसान ऐसे मिले हरियाणा प्रदेश से जो था छाती ठोक करके कह रहे हैं राजस्थान की भैंसे हैं, वरना काफी जगह हम जाएंगे राजस्थान वाली भैंसों को भी ये कहेंगे हरियाणा प्रदेश की भैंसे हैं भाई, राजस्थान का कोई पशुधन नहीं है। ये कैसे है फिर? ये जैसे 3 महीनों की ब्याही होगी। ठीक है, आगा की 9 तारीख, पिछले 9 तारीख को हुई है। 3 महीने की ब्याही हुई, ज्ञापन भी है। हाँ क्या बने 1 महीना 7 दिन की आगा की है ये। ठीक है, कितना दूध है आज मौके पे? आज मौके पे इसके दूध है 18 लीटर। 18 लीटर दूध। हाँ ये आप देखो भाई। तो ब्यात की बात करें, ब्यात के इसके नीचे था 22 लीटर दूध। कौन से ब्यात में है फिलहाल? ये इसी ब्यात में। दूसरे ब्यात में है, पहले ब्यात में? दूसरे ब्यात में। दूसरे ब्यात में। पहले ब्यात में 18 लीटर दूध दिया हुआ है। ठीक है। एक सींग को नुकसान जरूर है क्योंकि सींग घिसाती है, बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। हाँ वो तो लंबाई ऊंचाई आप देखो, ऑर्डर की क्वालिटी आप देखो, 1 महीने की ज्ञापन भी है, साथ में 18 किलो जो दूध है आज मौके पे तैयारी का भी है। पैरों के बीच का शानदार ऑर्डर, दोहरे मुट्ठी आकार के थनों के कूप, और जबरदस्त जो बफलो है वो। बच्चा क्या है इसमें? पटा नीचे इसमें भी बच्चा, कटड़ा। बच्चा। तो अब तक जितनी भी भैंसें आई सारी कटड़े वाली हाँ, जो कटड़े भैंसें वाली। हैं वो निकल करके आई हैं। ये पशुधन आप देखो भाई। इसका क्या कुछ मोल भाव करोगे ताऊ जी फिर? इसका मोल है जी आज के दिन 3 लाख रुपया। इसके 3 लाख रुपए। तो ये तो फिर अभी एक तरह से यूं लगा लो ज्ञापन भी होगी, हाँ। बाकड़ी हो रखी है, इसके भी हाँ। आपने 3 लाख रुपए कर दिए। हाँ तो ये तो माल है। अच्छा, ये देखो भाई 3 लाख रुपए डिमांड प्राइस है। लंबाई ऊंचाई अच्छी खासी, सेकंड टाइमर बफलो, पैरों के बीच का शानदार ऑर्डर, और दूध कोई भी भाई आए जैसी जानकारी ये दे रहे हैं वैसी जानकारी आप लोगों को मैं बता पा रहा हूँ बहुत पोसाब ले जो जोर का। जी। तो 3 लाख रुपए जो कीमत जो कॉस्ट है वो इसकी इन्होंने रखी है। बाकी आपकी राय कैसी है, कैसा आपका पशुधन इनका लगा आपको, वो कमेंट्स के माध्यम से आप लोग बता सकते हो। ये फर्स्ट टाइमर झोटी है? हाँ फर्स्ट टाइम। ठीक है। पूरी क्या कुछ जानकारी है, कितना दूध है, कितने दिन की ब्याई होगी? ये जी 3 महीना की ब्याही होगी। ठीक है। और 24 तारीख को बीज टिकवा दिया था इसका। ये 3 महीने की ब्याई होगी? हाँ पिछले 24 को बीज टिकवाया हुआ है। अच्छा। आगा करवा रखे। किसका सीमन लगवाया फिर? ये सिमन लगा, कौन सा बताओ तुम में से? हाँ? एबीसी सीमन बैंक का? हाँ। ठीक है। तो कौन सा है ये नहीं पूछा आपने? सीमन स्ट्रा है अपने पास? हाँ सीमन स्ट्रा है, एक बार वो मंगा लो। ये फर्स्ट टाइमर झोटी भाई फिलहाल 3 महीने की ब्याई हुई है, ज्ञापन भी हो चुकी। ऑर्डर की क्वालिटी देखो, कितना दूध है आज? आज दूध इसके नीचे 15 लीटर है। 15 लीटर दूध आज मौके पे तैयारी का। हाँ। तो पीक पे क्या कुछ दूध दिया फिर इसने? पीछे इसने 17 लीटर दूध दिया था। 17 लीटर दूध। हाँ ये डॉक्टर कर दिया रागा के होने के कारण खातर इसको मतलब अब डाउन आ ही जाती है। ठीक है। तो क्या कुछ मूल भाव करोगे फिर ताऊ जी इसका? इसका 2.25 लाख रुपया है। 2.25 लाख रुपए। तो भाई कोई भी पशुधन 1,70,000 रुपए जो एवरेज है वो निकल करके आई है, और 5.5 लाख तक चले जाओ वो पशुधन, वो जो भैंसे हैं वो यहाँ पे मिली। तो ये बफलोज आप देखो, काफी अच्छी जो भैंस जोटी है वो। तो ताऊ जी फिर कोई भाई आए कितने समय का दूध दिखा दोगे? 4 टाइम का दूध मेरे खुट्टे पर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। खाने पीने में क्या क्या दे रहे हो इनको? खाने पीने में तो बस ये मंजीत भैंसाड़ा की फीड देता हूँ। मंजीत भैंसवाल की? हाँ श्री श्याम पशु आहार। हाँ। तो मेरे को ये सुनने में आया कि डिस्ट्रीब्यूटर भी हो इस गांव का, या फिर हाँ। कोटिया गांव का लगा लो? ना यहीं का हूँ। इसी गांव के डिस्ट्रीब्यूटर मैं ही हो? हूँ। तो क्या क्या रखते हो फीड में फिर? फीड में मतलब खड़ जी। और पीला कट्टा, लीला कट्टा और सफेद। सफेद। हाँ और खंडा। ठीक है। तो सिर्फ मंजीत भैंसवाल भाई की हाँ फीड मंजीत भैंसाड़े की। ठीक है जी। क्या कुछ मोबाइल नंबर हैं आपके? मेरा 8930 जी 91 जी। 25 25 40। 40। हाँ ये एक ही नंबर है? हाँ। गांव है आपका
करीरा। महेंद्रगढ़ से कितने किलोमीटर है? महेंद्रगढ़ से 20 किलोमीटर पे। 20 किलोमीटर। और ये कोसली से? कोसली से 20। कोसली से भी 20। बीच में बैठे हुए हो आराम से। ठीक है ताऊ जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ये पशुधन है भाई, और ये इनके जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, तो इनसे भी एक बार रिव्यूज लेना जरूरी है। भाई साहब नमस्कार है आपको, शुभ नाम बता दीजिएगा। नवीन कुमार, नवीन, तो इसी गांव से हो नवीन भाई? पड़ोसी गांव से नवाज से। अच्छा, तो सिर्फ देखने के लिए आए हो? परविंदर भाई के गांव से हो? क्या कहोगे ताऊ जी के बारे की में बात करें तो? अच्छा पशु लगता है ताऊ जी, ठीक है। क्या काम चल रहा है? कितने टाइम से जानते हो इनको? काफी टाइम से जान काफी टाइम। सारी भैंसें ऐसे ही मिलेंगी? ठीक है। आपका शुभ नाम जी? मुकेश कुमार। आपके क्या विचार है मुकेश जी फिर? बढ़िया विचार जी, बढ़िया पशु रखता है, काफी उम्र होगी इसको रखते हुए। ठीक है, तो सारी भैंसें ऐसे ही मिलेंगी? कभी कभी किसी टाइम पर आ जाओ। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आप देखो, चाय पे चर्चा चल रही है क्योंकि चाय भी है यहाँ पे। ताऊ जी नमस्कार है आपको, शुभ नाम आपका? महावीर। इसी गांव से हो? क्या कहोगे ताऊ जी के बारे में, लाल सिंह ताऊ जी? ठीक है, अच्छा मेल मिलाप। आज यहाँ पे वीडियो बन रही थी तो देखने के लिए आए थे वीडियो कैसे बनती है, ऐसा कुछ, या फिर वैसे बैठे रहते हो इतने आदमी 24 घंटे यहाँ पे? बैठे भी रहते हैं और देखने के लिए भी आए थे। तो आप भी भैंसे रखते हो फिर? ऐसी ऐसी भैंसे या इससे कम कीमत की ऐसी है भैंस तो हमारे भी। भैंस ऐसी है। ठीक है। आपका शुभ नाम अंकल जी? बताओ बताओ। उद्मी राम। आप क्या कहोगे फिर? काफी सालों से जानता है इनको। ठीक है। इनका काम बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ी है। जी जी जी। तो सारी भैंसे ऐसे ही लेके आते? ऐसे ऐसे लाते हैं अच्छी। ठीक है, बड़ा बड़ा धन्यवाद। आपका शुभ नाम भाई साहब? सुरेंद्र। आप क्या कहोगे फिर सुरेंद्र भाई? एक से एक अच्छी भैंस रखते हैं और बहुत ही अच्छी भैंस ले। ठीक है, कभी भी आओ, हमेशा ऐसा पशु मिले। सदा अभी ऐसी मिलेंगे भैंस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अंकल जी आप क्या कहोगे फिर? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार नाम है, तो आप क्या कहोगे फिर, बता दो। अच्छी भैंसें रखते हैं, अच्छे लेकर हैं, ठीक है, हमेशा ऐसे रहते हैं। ऐसी ही रहती है। ये गांव कितना बड़ा है? गांव की बात करें तो गांव बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा गांव है। लगभग कितने वोट या कितने? 1200 घर हैं इसमें। तो भैंसे पशुधन कितना रखते हैं गांव की बात करें? रहेगा 75%। 75%। 25% कम हो गया। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अंकल जी आप और बता दो, सोच रहे थे मेरे तक पता नहीं आएगा नहीं आएगा, है ना? मेरा तो साथी से क्लास पहलो से अच्छा, कनेड़ों से ठीक है। यो अच्छे दाल जानू से मैंने मेरे साथ दाव खेलो खायोड़ो से आई से मैं अच्छा पशु रख। ठीक है ठीक है, चलिए जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और कौन रह गया? रमेश भाई रह गए बाद में। अच्छा, ये कुर्सी खाली थी बीच में, है ना? तो नमस्कार भाई साहब। यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, कैसे हो भाई साहब, ठीक हो? सब बढ़िया, आप सुनाओ। क्या कुछ कहना चाहोगे फिर ताऊ जी के बारे में? मेरे फूफा जी लगते हैं, मेरा गांव है दिल्लावास गुलाबरा, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट आपका? रेवाड़ी। रेवाड़ी लगता हाँ है, जी। ठीक है मेरे फूफा जी हैं जी, और शुरू से ही इनका अच्छा पशु रखने का शौक, बहुत बढ़िया। शुरू से ही अच्छे पशुधन लाता है, खरीद बेचते हैं। तो ठीक है फिर। बढ़िया है, सारे पशु बढ़िया है और ये झोटड़ी खूब बढ़िया है, हाँ हाँ बढ़िया दूध बनाएगी। जी। तो आप भी पशु रखते हो फिर रमेश भाई? कैसे कैसे मिलेंगे अपने पास? मेरे पास भी अच्छे पशु है। अच्छे पशु? हाँ जी। ठीक है, तो बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई साहब। टाइम निकाल करके, कोई चिल्लावास गांव से आया है तो कोई कहीं से, सारे भाई टाइम निकाल करके आए हो, सभी का तहे दिल से आभार। तो ताऊ जी फिर भाई हाँ जी, ये अपने मंजीत भाई का फीड है, मंजीत भैंसवाल भाई। मंजीत भैंसवाल का श्री श्याम फीड आहार। ठीक है। कोई भी यहाँ का नजदीक का कोई लेना चाहे संपर्क कर सकता है, जो फूफा जी के नंबर डाल रखे हैं हाँ हाँ, उन पे संपर्क कर सकता है। कनीना, कोटिया और करीरा, ये तीन तो बिल्कुल नियर डियर हैं ही आपके। हाँ जी। करौली भी पास में हो गया, चिल्लावास भी, और ये काफी गांव जैसे रिमोट। मंजीत भाई का बढ़िया फीड है, जी। बहुत बढ़िया चल रहा है, पशु मन करके खाता है और दूध का अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मिल रहा है हाँ सबको। जी। जी जी जी, ठीक है भाई साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो ताऊ जी ये फीड जो आप दे रहे हो पशुओं को, दूध बढ़ाते हैं? हाँ, फीड सही है? हाँ बिल्कुल। कितने टाइम से यूज कर रहे हो फीड? हमने 1 महीना से 32 हो गए। 1 महीने से ज्यादा हो गया। मंजीत की फीड खिलाते मंजीत की हैं? फीड। ठीक है। तो पतला गोबर भी करती है? काफी भाई कह देते हैं फीड थोड़ा सा पतला गोबर होता है इससे। पतला गोबर करते हैं, अगर कोई सूखा मिला देता है ना, हाँ हाँ, जब पतला करते तब हैं, करती नहीं है। तो बह के गिरने से पतला नहीं तो करेगा। आप भिगो करके देते हो, उबाल करके देते हो? भिगो कर। भिगो करके हाँ। देते हो।
ठीक है। ये तीन तीन चार घंटा पहले बेवनी पड़ती है, अच्छा अच्छा। और ज्यादा टाइम बेवड़ी तो फिर इसका वो जो दवाइयों का वो है ना, वो कम हो जाता है। कम असर कम हो जाता है। हाँ, रही बात भैंसों की, रेट आपके सुन लिए, सबसे महंगी भैंस कितने तक की बेची फिर आपने आज तक? मैंने सर समझेंगे भैंस तो 5 झूठ नहीं बोलना, सही बताना। लाख तक की 5 लाख तक की। 5 लाख में कैसी भैंस थी? बढ़िया झोटी थी। बढ़िया झोटी थी। कितना दूध था उसमें? वो टाइम की तो मतलब बात जो रिवों के नीचे दूध था 24 लीटर। कौन से साल की बात कर रहे हैं हम लोग? ये तो 10 साल हो गए, 5 साल हो गए? हाँ, 5 साल हो गए, 2020 की बात कर रहे हैं। 20 की बात। ठीक है, तो 5 लाख रुपए की भैंस बेची थी। ठीक है जी। तो वीडियो काफी लंबी हो गई भाई, बताना कमेंट्स के माध्यम से कैसा पशुधन लगा। मेरे को सारा पशुधन अच्छा लगा। रेट थोड़े से हाई हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ। अच्छी चीजों की अच्छी कीमत आप लोगों को चुकानी पड़ेगी। अब आप सोचो ऐसी ऐसी झोटियां आपको 85,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक मिल जाए, मुझे नहीं लगता इम्पॉसिबल है जी। ये संदीप भाई ऐसी ऐसी झोटियां आम जमींदार के तो खुट्टे पे मिलती नहीं मिलेंगी। और मेरे हिसाब से मतलब पहले वाले 20 पशुओं में है ये, जी 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 जी, अच्छी झोटड़ियों में है। बिल्कुल। और इसका मेरे को तो रेट भी वाजिब लगा, और तो जिस भाई के जचेगा वो उस हिसाब से बताएगा। रमेश भाई, वाजिब तो देखो सबकी अपनी पसंद है ना, हम उसमें ये नहीं कह सकते ये वाजिब है नहीं है। काफी भाई हैं जिनका 1 लाख, 1.25 लाख का बजट है, उनके हिसाब से तो आउट ऑफ बजट होगी ये पूरी, है ना। तो काफी लोग ऐसे भी हैं जो 11-11 लाख रुपए, 5-5, 7-7 लाख रुपए की भैंसे भी रखते हैं। हाँ रखते हैं। तो उनके अंडर बजट का भी पशुधन हम इसको कह सकते हैं। हाँ, तो नजर का धन है सबका, किसी की कैसी पसंद है, किसी की कैसी, है ना जी। तो ठीक है भाई साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद है आपका। 5 पशुधन जो कॉन्टैक्ट नंबर, जो संपर्क सूत्र हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं। अच्छी खासी झोटियां आपको एक ही जगह इतनी सारी देखने को मिली। सभी पशुपालकों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। कमेंट्स के माध्यम से बताना कैसा पशुधन आपको लगा। सारे भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।